गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिवम पांडे आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार इस क्लास में आए हैं उनको मैं जरूर कहूंगा सबसे पहले इस क्लास को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कराने का सिर्फ एक ही रीजन है, जब भी कोई क्लासेज लगेंगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ये सब फायदा होता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होते हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर क्लास में बताता हूं हर स्टूडेंट को, यहां भी बताऊंगा, काफी दिनों बाद इस चैनल पे हमारी मुलाकात हुई है, कि माय नेम इज शिवम पांडे। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं। आप देख सकते हैं 3+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी एक्सपर्ट। ठीक है, ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर है जिसमें आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है तो आप टीचर्स जब कॉन्सेप्ट पढ़ा देता है उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। जब प्रैक्टिस करते हो तो कई बार आपको कई सारे डाउट्स आते हैं और बच्चों जब वो डाउट्स आते हैं आप पूछ नहीं पाते हो। ठीक है, क्योंकि टीचर से या एजुकेटर से आप हमेशा कनेक्ट नहीं हो पाते हो कि सारे डाउट्स पूछ पाओ। तो अब क्या है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा फीचर ये आया है कि आप अपने डाउट्स को सेंड करो, हमारे एक्सपर्ट आपके डाउट्स का वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन देंगे। दैट फीचर इज नोन एज आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि ये वन ऑफ द मतलब आप सब कह सकते हो बेस्ट इनिशिएटिव है अनअकैडमी के थ्रू, जिसमें मतलब अच्छे जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप कृपया करके इस मतलब डाउट का इसका आप फायदा उठाइए। ये जो डाउट का जो आपको डाउट लेने का तरीका है, डाउट को पता करने का तरीका है, इसका फायदा उठाइए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। जो लोग अभी तक YouTube पे मुझे फॉलो कर रहे हैं या अदर एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं या जो स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर एजुकेटर YouTube पे या स्पेशल क्लास में अपनी बेस्ट क्लास देता है, बट जो लोग अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस करना चाहते हैं, क्वालिटी टीचिंग चाहते हैं और भी चाहते हैं कि उनके मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको और मजबूती मिले, उन्हें मैं सजेस्ट करता हूं कि वो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी का। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे लाइव क्लास है, वीकली टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। तो आप ये सब चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं प्लस पर। अब प्लस पे भी मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जो लोग डिप्लोमा है, बीटेक है और स्टेट एई जेई एसएससी जेई एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी स्टेट का जेई और एई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब उनको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में एक नई कैटेगरी बनी है जिसका नाम है एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम। इसी में सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, और आपको मैं पहले ही बता दूं कि आप जब भी इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन जो लेना है बच्चों वो 6 मंथ का लेना है। कितने मंथ का लेना है? 6। उनको जिनके पास अभी एकदम टाइम नहीं है, ठीक, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। अच्छा, फिर जिनके पास टाइम है वो 12 मंथ का ले सब्सक्रिप्शन, ठीक, और जो लोग कॉलेज में है वो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। ये मैं सजेस्ट करूंगा। अभी जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम आया हुआ है, मान लीजिए आपको लगता है आप पर्टिकुलर से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 मंथ का ले लीजिए, पर मैं आपसे बोलूंगा कि सबसे बेस्ट है 12 मंथ का, और जो लोग कॉलेज में उनके लिए तो और अच्छा है कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड यूज करें शिव SHIV, यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट अलग मिलेगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज की क्लास में मैं आपको देना चाहूंगा, रिपोर्ट एंड विन। जब भी आप किसी एजुकेटर की क्लास देख रहे हो ना और आपको लगता है उस एजुकेटर ने कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिया या कुछ ऐसा कंटेंट दिया है जो मतलब पॉलिटिकली ओरिएंटेड है या कम्युनल है या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है या उसने कुछ गलत पढ़ाया है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट उसको चेक करेंगे। अगर आपने जो भी क्लेम किया है वो क्लेम सही है, अगर हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि आपने जो पॉइंट रेज किया वो जेन्युइन है, तो देयर इज ए चांस कि आप जीत सकते हो स्पेशल प्राइज फ्रॉम अनअकैडमी। नाउ वी विल स्टार्ट स्टडी। हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग आशीष आनंद जी, सभी लोग गुड मॉर्निंग। पहले सभी लोग जुड़ जाइए, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए, देन वी विल स्टार्ट। जितने लोग को आना था, ठीक है, पूरे सोम को मैं कराऊंगा, पूरे सोम के हर चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में काफी बड़ा सेशन है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, लास्ट में मैं SFD BMD भी पढ़ाऊंगा। SFD BMD कह रहा हूं, मोहर सर्कल। स्टार्ट हो जाइए। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिए, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड मॉर्निंग रश्मि जी। ठीक है,
जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, हम क्वेश्चंस कराएंगे पहले यूनिट से लेके। आप देखो सीरीज नहीं है मेरे क्वेश्चंस की आज तक अच्छा आप लोग कहते हैं ना सर जो क्वेश्चंस कराते हैं उसका पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पे मैं पिंग कर दूंगा, सारा जितना आज तक सोम में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। अब सारे क्वेश्चंस का समराइज होगा और लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 घंटे थ्योरी पार्ट। चलिए, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप इसका जवाब दीजिए सभी लोग। हाँ सभी लोग, वंदना जी गुड मॉर्निंग। खटाक से जवाब बताइए, ये नहीं कि सर ये प्रैक्टिस किया हुआ है नहीं किया हुआ है। नए क्वेश्चन भी आएंगे, पुराने क्वेश्चन भी आएंगे। प्रैक्टिस किया है तो अच्छी बात है, फिर करो। अभी तक किसी ने जवाब नहीं बताया, स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। जिसका है वो जवाब बताए। बी आशीष आनंद, रश्मि बी, गुड गुड बन रश्मि जी। वंदना मौर्य बी, नाइस। एनीवन? कोई और कोई और बताना चाहेगा? किसी और का है? छोटे लाल बी, आदर्श तिवारी बी। क्यों भैया सबके जवाब गलत है? पहली बात ध्यान सुन लीजिए, यही है, यही देखिए आप लोग पूरा पढ़ के भी नहीं कर पा रहे हो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1995, 1995 में पूछा था। ये ईएससी का क्वेश्चन है बच्चों। कहाँ का क्वेश्चन है? आईएएस। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। आईएएस 1995, ठीक है। और आप सबका जवाब गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से सुनो। बोल रहा है कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट बनाना है। अबे ये बताओ, इसका जो बीडीएम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो कैंटिलीवर बीम का, ये बनता है ट्रायंगुलर, नेगेटिव। ये कांस्टेंट है क्या? हर जगह चेंज हो रहा है, गलत। अच्छा, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग कंसंट्रेटेड लोड एंड मिड स्पैन, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ऐसे ही बनता है, ट्रायंगुलर। ये WL/4 होता है, वो अलग बात है। सॉरी, WL/4 ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये लेंथ WL/4 होता है, ये WL होता है। पर आप बताओ ये कांस्टेंट है क्या बेंडिंग मोमेंट? बताओ L लेंथ के लिए, यहां से यहां तक नहीं। एवरीवेयर बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिमिलरली ये भी गलत है, इसका भी बेंडिंग मोमेंट हर जगह वेरी करेगा। रिएक्शन निकाल के देख लो तो ये भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है। बट ये देखो, ये जो है ना, जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग सिमेट्री, तो यहां पर आपको शियर फोर्स मिलेगा W, यहां पर मिलेगा शियर फोर्स W। अब W शियर फोर्स मिला हुआ है, आप खुद से बताओ इसका एसएफडी ड्रॉ करोगे, आप इसका एसएफडी ड्रॉ करोगे तो ऐसे मिलेगा W माइनस W। ध्यान सुनना, फिर कुछ नहीं, फिर यहां पर W माइनस W, 2 डब्बा मिलेगा। ये नेगेटिव है और ये नीचे वाला पॉजिटिव है। मैंने उल्टा लिखा है लेकिन आप समझ लीजिए, इसको इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। ध्यान सुनिए, अब आप इतने दूर के डिस्टेंस को देखो रश्मि जी, दिस इज L। इस L लेंथ के बीच में कोई शियर फोर्स नहीं है। यहां पर देयर इज नो शियर फोर्स बिटवीन दिस L लेंथ, AB मान लो इसको। जहां शियर फोर्स 0 होगा वहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? M इज कांस्टेंट। आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो ये ऐसे मिलेगा। ध्यान से देख लो, ऐसे आधे दूर इधर ट्रायंगल, आधे दूर इधर ट्रायंगल, पर L लेंथ के लिए इट इज कांस्टेंट। एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें एक रेक्टेंगल बनेगा। सो योर आंसर विल बी D। एनीवन ऑफ यू हैव डाउट? किसी को डाउट है? जो लोग B बोल रहे थे, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मुझे बताते रहिएगा, जिसको डाउट हो वो मुझे बता देगा कि नहीं सर डाउट है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि सर एक बार फिर से बताइए, व्हाई द आंसर विल बी D। कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर विल बी D। अरे यस नो बताया करो। सो वी विल मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़े। D है क्या? नो डाउट, क्लियर। बताओ ये सेकंड क्वेश्चन बताइए वंदना जी, इसका जवाब बताइए। और अभी तो यार तुम लोग एसएफडी वीएमडी में ये हॉल कर रहे हो, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, जो पीछे पढ़ा चुका हूं वो सब तो भूल ही जाओगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन आज स्ट्रेट एंड कॉलम के कराऊंगा। एक चीज बता दे रहा हूं,
स्ट्रट एंड कॉलम स्पेशल क्लास में कल मैंने खत्म करा दिया है, ठीक है। सवाल प्रैक्टिस है वो आज होगा इसी सेशन में, स्ट्रट कॉलम का। टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रट एंड कॉलम आल्सो हियर। थ्योरेटिकल पार्ट कल स्पेशल क्लास हुई थी, खत्म हो गया है। ग्रेट, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है रश्मि जी, तो आप बता दोगे, आई नो दैट। गुड, सभी लोग एक आंसर आया है बस एक, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रूव्ड कैंटिलीवर, कहां प्रूव्ड कैंटिलीवर है? अच्छा ये प्रूव्ड कैंटिलीवर है, ठीक है। हाँ, अरे सवाल का जवाब बताइए, ये मत बताइए कि बीम कौन सा है। आई एम नॉट आस्किंग दैट कि ये प्रूव्ड कैंटिलीवर है कि क्या है। आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल। आप मुझे जवाब बताइए, जिनका जवाब आना था वो बता चुके हैं। सिर्फ एक लड़की है जो रेगुलर है, वो जवाब बताई, दैट इज रश्मि। आई एम हैप्पी एंड मार्क माई पॉइंट, रश्मि यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस ईयर वेरी सून, यू आर सो रेगुलर, गुड। आदर्श तिवारी इज राइट। देखो क्या पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बट देयर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बी, दैट बी इज द पॉइंट वेयर वी हैव हिंज्ड। जिस पॉइंट पर भी दुनिया में आपका हिंज्ड है, उस पॉइंट पर नेट बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा हमेशा, ये याद रखना। हिंज मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट में जीरो मिलने वाला है। जैसे आपके रूम का जो दरवाजा है उसका फाटक, आपके रूम में जो फाटक लगा हुआ है दरवाजा, वो हिंज होता है। दरवाजे को, जो दरवाजे में जो फाटक लगा होता है बच्चों, वो हिंज होता है। आप देखोगे वो फ्री टू मूव करता है, वो एक एक्सिस के अबाउट फ्री बेंड कर सकता है इधर उधर, दैट इज नोन एज हिंज्ड पॉइंट। सो इसको, जो इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने चला गया वो बेवकूफ है। क्या करना है, सिंपल, क्या करना है बच्चों, सिंपल, जहां हिंज होगा वहां बेंडिंग मोमेंट जीरो है। सेव योर टाइम। चलिए बताइए वंदना जी। ए बी सी डी बिना समय लिए बताना है सबको। जिसका जवाब आ जाए कमेंट बॉक्स में बताएगा। जिसका जवाब आ जाए वो मैराथन सेशन में बता दे भाई, नहीं आए तो वेट करे फॉर माय आंसर। सी, गुड वंदना। और कोई? सी, छोटे लाल, ग्रेट। सनीश कुमार, गुड। सी, सनीश कुमार, आई डोंट नो दैट where are you, from where you are, but your answer is wrong. आदर्श तिवारी सी। देख के तुम लोग फ्लो में बता रहे हो क्या सबको आंसर सी होगा? भैया ये कैंटिलीवर बीम नहीं है, पहली बात ध्यान से देख लो, ये बोथ एंड फिक्स्ड बीम है, ठीक है। तो एक बात कंफर्म है, नहीं, यहां पर बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, यहां पर बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ध्यान सुनना, रिएक्शन ए पर और बी पर, फिक्स इंड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा आदर्श तिवारी जी, पहली बात। यूडीएल है तो लीनियर नहीं होगा, ए और बी ऑप्शन गया। यूडीएल है तो यूडीएल का आज के बाद से याद रखना, हमेशा पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक। सिर्फ रश्मि का सही है, पैराबोलिक। क्या होता है? यूडीएल के केस में बच्चों, जो तुम्हारा बीएमडी होता है वो पैराबोलिक होता है। क्यों होता है सबको पता है, आप निकालोगे तो जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये पैराबोलिक है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप बताओ, आप फिक्स इंड पर तो बेंडिंग मोमेंट कुछ कांस्टेंट मिलेगा, वो वैल्यू तो ड्रॉ करोगे, और यहां पर भी कुछ बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। यहां पर ये डायग्राम ये बोल रहा है कि ए पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है और बी पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है। ऐसा होगा क्या? फिक्स इंड पर बेंडिंग मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता,
तो आप कहते कि यूडीएल सी होगा, ठीक है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट सी होगा, बीएमडी डायग्राम, बिकॉज ए पर और बी पर दोनों पर बेंडिंग मोमेंट फिक्स है कि जीरो होगा, बट फिक्स जब दोनों एंड फिक्स होगा तो आपको कुछ ना कुछ, ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। कहां मिलेगा? ए पर। तो पहले वो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करो, ठीक, फिर आपको क्या मिलेगा? पैराबोला, फिर पैराबोला, फिर आपको बी पर भी बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, वो बेंडिंग मोमेंट कुछ ड्रॉ करो, यू विल गेट दिस ब्यूटीफुल लाइन एंड दिस इज द आंसर डी। बोलो जिंदाबाद। सभी को क्लियर है? वाई डी। भाई मेरी क्लास में बैठे हैं तो आपको सोल्यूशन बहुत क्लियर होना चाहिए। इट्स नॉट कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, आपको रटना नहीं है। क्लियर है तो बोलिए सर डी होगा, नहीं क्लियर है तो पूछिए, बोलिएगा सर रिपीट इट, एक बार फिर से बताइए, जल्दी बताएं। क्लियर? क्लियर हो तो बस इतना लिख दीजिएगा, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ग्रेट। देखा, एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट? किसी को डाउट है? एक ने तो सही जवाब दिया था, दैट इज शायद रश्मि ने। वंदना जी आपका जवाब गलत आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिए, इतनी उम्मीद नहीं की है आप लोगों से। ये बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, नॉट इजी क्वेश्चन, करिए। ये समझ लीजिए प्योर बेंडिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको देता हूं 3 मिनट, 2 से 3 मिनट देता हूं, करिए। नहीं लगेगा तो हम तो बताएंगे ही बताएंगे। नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगा, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और जब आपको लगे कि सर नहीं लगेगा तो कहिएगा सर आप ही अटेम्प्ट कर दीजिए, बोल दीजिएगा कमेंट में कि सर नहीं हो पाएगा। आसान है यार ये क्वेश्चन, इतना समय क्यों लग रहा है? आसान है ये, इट्स नॉट टफ। गिव मी द करेक्ट आंसर, इट्स नॉट टफ। ए, ओके, आई विल चेक इट, आई विल चेक इट। सनीश कुमार, गुड, आई विल चेक इट। पहले और लोगों के भी आंसर आ जाए जो लोग पढ़े हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा। अभी देखता हूं सही है या गलत। आई एम नॉट वेरी क्लियर दैट आपने सही बताया या गलत, मैं सही बता रहा हूं, मैं करूंगा, अभी अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, देखिए अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं। कैंटिलीवर बीम है, जादू देखिए पहले, कैंटिलीवर बीम, ये इसको स्टार मार लीजिएगा, हमेशा प्रैक्टिस करने वालों में से क्वेश्चन है ये। इस कैंटिलीवर बीम पे पहले यूडीएल लगा लो, यूडीएल, उसका रीजन मैं बता रहा हूं।
पहले यूडीएल लगा लो। चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, पहले मैं यूडीएल वाला बता रहा हूं। कितना लगा लो, 10t पर न्यूटन इंटू मीटर, 10t पर न्यूटन इंटू मीटर। अब मैंने बोला इसका लेंथ है 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है बच्चों तो खुद से बता दो बेंडिंग मोमेंट और लोड कितना आना चाहिए। नेट रिएक्शन 50t और 125t निकाल के देख लो। इसका नेट लोड कितना लगेगा, 10 गुणे 5 50t सेंटर पर। अच्छा, और ये 2.5 है 2.5 और ये भी 2.5, तो नेट मोमेंट जो यहां पर आएगा, रिएक्शन तो आएगा 50t, नेट मोमेंट भी जो आएगा वो देख लो कितना आएगा, 50 गुणे 2.5, यू विल गेट नेट मोमेंट इज इक्वल्स टू 125t। देख लो ये सही है, मतलब आपका ये दोनों तो सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, अब क्या चेक करना, अभी भी ये सही है कि नहीं है, सही है ये आप कह नहीं सकते। कोई ऐसे भी तो कह सकता है कि सर हम एग्जैक्टली सेंटर पर 50t लगा दें 2.5 मीटर पर, तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। वाई वी हैव यूडीएल, क्यों हम यूडीएल ही लगा रहे हैं। देखो पहली बात 50t कहीं ऑप्शन नहीं है, तो ए गलत, बी गलत, सी गलत, केवल बचा है डी। ठीक है, 50t कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि 2 मीटर फ्री एंड से अगर हम चले तो बेंडिंग मोमेंट 20t है और शियरिंग फोर्स 20t है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है, ध्यान सुनना, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूं, नया पेज ले लूं क्या, नया पेज, या यहीं पे देख लो, यहीं पर इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, बीएमडी क्लास, ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर देख लो, यहां पर होगा आपका 50t और फ्री एंड पर 0 होगा। आपको पता है हमेशा यही होता है, लेकिन कह रहा है एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम फ्री एंड, 2 मीटर। ठीक है, ये एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 2 मीटर कितना होगा। मैंने बोला मान लो यहां पर शियर फोर्स कोई एफ मिलता, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि तुम एक सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगाओ। 50t आपको कितने लेंथ के लिए मिल रहा है, 5 मीटर के लिए, तो 2 मीटर के लिए कितना मिलना चाहिए, f/2 निकाल के देखो। शियर फोर्स कितना आ रहा है एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 20t। ध्यान से देखो कितना बोला था, शियर फोर्स 2 मीटर पे कितना है, 20t। सो यू विल चेक, अगर आप बेंडिंग मोमेंट चेक करोगे वो भी 20t ही आएगा। सो योर आंसर विल बी डी। इतना चेक करने की जरूरत भी नहीं था, आपने 3 चीजें चेक कर ली, बेंडिंग मोमेंट छोड़ भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। योर आंसर विल बी डी 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 डी। जिंदाबाद। क्लियर है, स्टार मार लीजिएगा। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपका ये देखना चाह रहा है कि आपके पास कितना स्किल्स है, आपने रटा है या पढ़ा है। क्वेश्चन को बहुत ही चालाकी से फ्रेम किया गया है, ये भी ईएस का ही क्वेश्चन है। योर आंसर विल बी डी। क्लियर है सभी लोग? अरे आपको क्लियर है रश्मि जी, और लोगों से पूछ लें। आयुष रंजन जी, वंदना जी, छोटे लाल जी, क्लियर है? निकाल के देख लो। अरे भाई 5 मीटर के लिए 50t मिल रहा है भाई शियर फोर्स, तो 2 मीटर के लिए कितना मिलेगा, 50/5 बराबर f/2, f बराबर 20t, शियर फोर्स 20t मिल रहा है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज। आशीष आनंद का क्लियर, अभी 3 ही लोग को क्लियर हुआ है। जब तक सभी लोग बोलेंगे नहीं आई विल नॉट मूव, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। सबको क्लियर है? क्लियर है। वंदना जी क्लियर है? नेक्स्ट। चलिए बताइए। ठीक है वंदना जी, आप भी थोड़ा बताया करिए क्लियर है कि नहीं है, कमेंट किया करिए। ठीक है ठीक है, इसका जवाब बताइए। ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या होगा? अरे इतना समय थोड़ी लगता है, बताओ।
चलो 2 मिनट दिया है मैंने। अभी तक किसी ने नहीं बताया, जबकि ये आसान क्वेश्चन है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, जबकि ये आसान क्वेश्चन है, तुरंत लगना चाहिए। किसी से लगेगा? क्या कह रहा है यार, छोड़ो। ए आया, गुड, छोटे लाल जी का ए आया। और किसी का? कह रहा बेंडिंग मोमेंट टाइम इज कांस्टेंट ओवर ए लेंथ ऑफ ए बीम। सियरिंग फोर्स पूछ रहा है। अबे सियरिंग फोर्स बराबर होता है चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में, स्पैन के लेंथ के रिस्पेक्ट में। अब तुम खुद से बताओ, जब m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो यू विल गेट शियर फोर्स 0। तो भैया आपको ये ए बी सी कहां से दिख रहा है? योर आंसर विल बी डी, नन ऑफ दीज। योर आंसर इज 0 हियर, 0 इज नॉट एन ऑप्शन। तो व्हाई यू आर थिंकिंग टू मच? आप इतना क्यों सोच रहे हो भाई? थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ कि सर बेंडिंग मोमेंट जिस जहां भी कांस्टेंट मिलेगा उसके लिए शियर फोर्स 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमको रिलेशन पता है, शियर फोर्स बराबर चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पैन लेंथ dx। कितना है? 0। हद है। नेक्स्ट, चलो बताओ इसका जवाब। लेट बताया सनीश कुमार जी ने आपने, ठीक है आपने बताया, बट यू आर लेट, सो आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, अब मेरे एक्सप्लेन करने के बाद बताया आप लोगों ने, तो मैं इसको सही नहीं मानता हूं। ठीक है, बताया, बट योर रिस्पॉन्सेज आर टू लेट। एंड वंदना जी तो आप लग रहा पढ़ ही नहीं रही है आजकल, न्यू ईयर वगैरह मना रही है। ये बताओ, करिए। ठंड बहुत है यहाँ पे वैसे। ए बी सी डी क्या होगा? बोलो। चलो देखो मैं बता रहा हूं, नहीं निकलेगा तुम लोगों से। निकल जाएगा क्या रश्मि जी? ये है, अब देखो ये जहां जहां रोलर लगा है ना, गोला माने रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कहां मिलता है? सिंपली सपोर्टेड बीम में। पहले इसको बनाओ, बाकी दुनिया को भूल जाओ। 100 kg, ठीक है, यहां एक रिएक्शन मिलेगा R, यहां एक रिएक्शन मिलेगा R। मान लो इसको B पर और C पर। अब बताओ ये सिंपली सपोर्टेड बीम है? ओके ओके रजनी कुमार, आई विल चेक। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आरबी और आरसी बराबर होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है। 50 kgf और 50 kgf, किलोग्राम फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। एफ का मतलब 9.8। अच्छा, अब अगर मैं यहां आरबी बराबर इतना लिख रहा हूं, तो आप बताओ अगर मैं काट के इतने दूर अलग कर लूं कैंटिलीवर बीम को, और मैं कह रहा हूं यहां पर एक आरबी लगा हुआ है, यहां पर 100 लगा हुआ है, यहां पर एक आरसी लगा हुआ है, इसको मैं बी कह रहा हूं, इसको सी कह रहा हूं, तो एक बात बताओ, इस आरबी के इक्वल एंड अपोजिट यहां एक और फोर्स लगा होगा, दैट इज आरबी। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये आरबी अगर 50 है तो ये भी 50 kgf होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब आपसे पूछी क्या रहा है? रिएक्शन पूछ रहा है। रिएक्शन क्या पूछ रहा है? यहां पर कितना होगा रिएक्शन? आरए कितना हो जाएगा इस आरबी को बैलेंस करने के लिए? 50। खत्म, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो जो बी बोला था उसका आंसर गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? द क्वेश्चन इज बैलेंस लाइक दैट। रश्मि जी, एवरीवन,
सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये छोटू वाला गोला ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होगा, यहां दो रिएक्शन मिलेंगे, यहां पे जो रिएक्शन होगा इसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहां मिलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर है। कहां से आया है ये? न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो 50 को बैलेंस करने के लिए अब यहां पर देखो केवल इतने दूर को, ये कैंटिलीवर को, तो जब 50 न्यूटन का फोर्स लगा है तो रिएक्शन भी 50 का ही आएगा ना। योर रिएक्शन विल बी एट आर ए विल बी 50। ये पूछा ये क्या पूछ रहा था? यहां लिखा हुआ है द शियर फोर्स एट इंड ए ऑफ द कैंटिलीवर ए बी। इस कैंटिलीवर के इंड ए पर कितना शियर फोर्स होगा, यही पूछा था। 50 केजी। आगे बढ़े, प्लीज एक बार थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दिया करो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि जब आपको लगे कि हाँ सर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर नेक्स्ट लिख दिया करिए। मैं कोड बना देता हूं, आसान हो जाएगा। अगर आपने एन लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसी को क्लियर हो ना हो तो वो पूछ ले, नहीं तो आप लिखिए एन एन एन, सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट एच क्या होता है बे? बोल रहा हूं एन, तो नेक्स्ट पे एच लिख रहे हो। हा, बताएं? नेक्स्ट तुम नहीं बताओगे तो भी हम यही करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। क्लास का ठीक है ना? ये इसी तरह की क्लास आप लोग खोज रहे थे ना, फायदे वाली क्लास। ये क्लास पूरे सोम को कवर करेगी, पूरे सोम को, हर एक टॉपिक एक्सेप्ट थ्योरी ऑफ फेल्योर, क्योंकि थ्योरी ऑफ फेल्योर पढ़ाया नहीं है, दैट्स व्हाई प्लस पे रह जा रहा है। जो लोग प्लस पे नहीं है वो लोग को बता दूं, मेरा पावर प्लांट का कोर्स आ रहा है इस मंथ ऑन प्लस। गुड मॉर्निंग आशीष, यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट, आई नो यू। आशीष मेरा बहुत ही पुराना स्टूडेंट है, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम ही इज हियर। इफ आई एम करेक्ट आशीष, देन टेल मी। ये देखो ये W लगा हुआ है, ये W लगा हुआ है, ये W लगा हुआ है, नहीं ये W है, ये 2W है और ये W लगा हुआ है, ऐसे है। बताओ इफ आई एम करेक्ट देन टेल मी आशीष। ये A मान लो और ये मान लो B मान लो, चलो छोड़ो। C, ग्रेट। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, इतना करने की जरूरत नहीं थी। सी भी नहीं होगा आंसर, कैसे सी होगा? देखो ना, मोमेंट पूछा है, मोमेंट पूछा है, हाँ सी होगा, ठीक है। ध्यान से देखो देखो ध्यान से देखो, गुड आशीष। ये इस एंड से WC डिस्टेंस पे है, इस एंड से ये WC डिस्टेंस पे है, इस एंड से ये 2D पर है, ये इस एंड से 2D पर है। ये आपका सिमेट्रिकल लोडिंग है, सिमेट्रिकल, याद रखना, दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल लोडिंग इन simply supported beam. At that case reactions will be equally divided। ठीक है, कितने हैं रिएक्शन? 2D D प्लस D 4D रिएक्शन हो जाएंगे 2D और 2D, बस खत्म। आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम शियर फोर्स। अब ध्यान सुनना, आप अगर A एंड पर जाओगे तो 2D मिलेगा शियर फोर्स A एंड पर, फिर A से B, ये मान लो K है, ये मान लो M है और ये N है। K पर आओगे तो 2W में से एक W चला जाएगा, केवल W बचेगा। फिर आप यहां तक M तक ये कांस्टेंट मिलेगा, फिर W में से एक और 2W घटाओगे तो माइनस W आ जाएगा। ठीक, कहां तक? N तक। N पर अगेन आपको W कितना मिल जाएगा? W माइनस और फिर अगेन माइनस W, तो माइनस 2W, फिर से यहीं पहुंच जाओगे। फिर ये B तक कांस्टेंट रहेगा, फिर B पे प्लस 2W, 0 हो गया। ये B है और ये A है। दिस इज SFD। ओके गुड। कहां लग गई जॉब? कहां लग गई जॉब आशीष? अब देखो इस SFD को तुम देखोगे, पूरे SFD में मैक्सिमम शियर फोर्स 2W मिला है। चाहे दो जगह मिला है, एक A पर मिला है और दूसरा N पर मिला है। एक पर प्लस 2W, एक पर माइनस 2W।
तो मैक्सिमम शियर फोर्स पूरे डायग्राम में कितना है? 2D तो है। योर आंसर विल बी सी। कहां जवाब लगी आशीष? आशीष जी कहां जवाब लगी बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाइए। बाकी लोग सवाल करेंगे, आशीष जी सवाल करने के साथ साथ मुझे जवाब भी दे देंगे कहां आपका हुआ है। बिकॉज आई एम योर टीचर, तो मुझे खुशी होगी कि आप कहीं अच्छी जगह जॉब पाए, कुछ कर रहे हो, मुझे पता चलना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, गिव मी द करेक्ट रिस्पॉन्स कि कहां आपकी जॉब लगी है। रेसेल गार्टेक कंपनी में प्रोडक्शन इंजीनियर, अच्छी कंपनी है वो। अविनाश विश्वाल, हाँ गुड। अविनाश विश्वाल जैसे भी निकालें आप 2D आएगा उसका, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने उसका SFD बना के दिखा दिया है। मतलब आपका तरीका मुझे नहीं मालूम कैसे निकाला आपने सीयर फोर्स, बट सही है आंसर, ठीक है। मैंने अलग तरीके से पढ़ाया है, वो बेस्ट मुझे लगता है कि जो तरीका है वो बेस्ट है। फिर भी आपका भी तरीका सही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत। जवाब बताइए इसका, छोड़िए ये सब। अविनाश विश्वाल जी इसका जवाब बताइए इस वाले क्वेश्चन का। बी, आई एम हैप्पी। अविनाश, आशीष अग्रवाल ने दिया आंसर। आशीष गुड, ध्यान से देखो आशीष, बहुत अच्छे आशीष, आप अच्छा कर रहे हो। बी, छोटे लाल सनीश कुमार, ठीक है बे। देखो ना बेंडिंग मोमेंट है ये, बीएमडी। बीएमडी अगर ट्रायंगल बनेगा, ध्यान से सुन लो, बीएमडी क्या बना है? ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बनने के लिए क्या यूज हो रहा है? इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन। अब जादू सुन लो, अगर कहीं इंक्लाइंड लाइन है तो कुछ लोग समझते हैं कि शियर फोर्स जीरो होगा। नहीं, ये शियर फोर्स जीरो है। शियर फोर्स नॉन जीरो पर कांस्टेंट होगा। नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब आपका एसएफडी जो है वो रेक्टेंगल बनेगा। एसएफडी क्या बनेगा? क्या मिलेगा? एसएफडी क्या बनेगा आपका? नॉन जीरो होगा, दैट विल बी रेक्टेंगल। गुड गुड आशीष, आई एम गोइंग टू स्टार्ट पावर प्लांट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, एंजॉय। योर आंसर विल बी बी। एवरीवन इज क्लियर विद दैट कि सर आंसर बी होगा? ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। करिए। इसका जवाब बताइए। ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, जल्दी से बताइए 9th का आंसर। यस आयुष रंजन, गिव मी द करेक्ट आंसर। एफएम कहां से पढ़ रहे हैं? मुझसे पढ़ रहे हैं? मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं आशीष जी कि खुद से पढ़ रहे हैं बुक से? एफएम पढ़ रहे हैं क्या, मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। इसका जवाब सभी लोग बताएं जब तक मैं लगा नहीं रहा हूं। कहां से पढ़ रहे हैं एफएम? इसका देखो, इसका जब तुम शियर फोर्स डायग्राम निकालोगे तो यहां W आएगा, रिएक्शंस RA और RE। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है बच्चों। अगेन आपको क्या बनेगा? ये डब्बा, ये W माइनस W, फिर आपको B से लेके D तक कुछ नहीं मिलेगा, फिर D पर अगेन माइनस W, फिर E पर प्लस W, जीरो। अच्छा, ओके गुड, सही है। प्लस पे पढ़ा रहे हैं क्या एफएम सर? गुड, पढ़ो A B D और E। BD पोर्शन को देखो, BD पोर्शन हैव नो शियर फोर्स। और अगर BD पोर्शन में नो शियर फोर्स है तो आपका क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर? सो योर आंसर विल बी BD। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बताओ किसका है?
ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका है? ये आसान है, मैंने एक बार और भी बताया था आपको, जिससे निकल जाए वो आंसर पता है। अच्छा अच्छा, करो करो करो, समझ गया, कोई नहीं। वैसे भी मेरा बहुत लेंदी है, बहुत अच्छी बात है, सर ने आप लोग को एफएम कराई स्पेशल में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, गुड। नहीं ठीक है, कहीं फोकस करो, एक एग्जाम पे फोकस करो। गुड, बाकी लोग करो इस क्वेश्चन को। वैसे भी 130 घंटे की, 103 घंटे, 130, 140, 50 घंटे की एफएम पढ़ाई है मैंने, उतनी आप जल्दी कर नहीं पाओगे। ध्यान से देखो, अगर आपने आई सेक्शन बनाया, आई सेक्शन, बहुत ध्यान सुन लो, आज के बाद से याद रखना, विथ अनइक्वल फ्लेंज, ऊपर वाले को फ्लेंज कहते हैं, इसको वेब कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आई सेक्शन बना हुआ है तो उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है। ध्यान सुनो, इतने दूर के लिए कम होगा, ठीक। फिर अचानक से जब भी कम कर दोगे तो शियर स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक। फिर आपका क्या होगा, ये अगेन आपका बढ़ने के बाद अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक होगा। ध्यान सुनना, और अनसिमेट्रिकल है, ध्यान से देख लो, ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है कि एकदम ऐसे आया और ऐसे आ जाए। और फिर आके ये छोटा हुआ है फ्लेंज, तो यहां पर हल्का सा छोटा सा शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे इज नोन एज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आई सेक्शन अनइक्वल फ्लेंज आई सेक्शन। योर आंसर विल बी बी। क्लियर है? कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू अगेन, गिव मी द करेक्ट आंसर, लेफ्ट एवरीथिंग। अभी बातें छोड़ दो, अभी जवाब बताओ, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा से भेज दूंगा नोट्स, कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू फॉर दैट, नो इशू। करो, इसका जवाब दो। टेंथ का बी, आई विल चेक, अभी हमारे और भी स्टूडेंट्स को कर लेने दीजिए। गुड, मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूं, पहले और लोग को चेक कर लेने दीजिए, देन वी विल डिस्कस, ओके, नो इशू। गुड, आपने बताया है, और लोग को बताने दीजिए, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, और लोग को बताने दीजिए। टेंथ का बी है, बताया इन्होंने। सी सिर्फ Avinash Bansal, you are a good student. I am happy यार. I don't know that you are my student or not, but your answer is correct. आशीष जी, आपने तो बी बोला था, ध्यान से देखिए, कह रहा है भैया, ध्यान से देखिए, यहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट और ये शियर, ये फोर्स, ये आपका एक टॉर्क देगा और ये आपका एक शियर फोर्स देगा, बहुत ध्यान सुनना। और ये जो है एक्सियल लोड देगा, ये वाला ये जो एक्सियल लोड देगा, बहुत ध्यान सुनना, ये जो एक्सियल लोड देगा, ये जो शियर फोर्स देगा, ये जो टार्क देगा, ये पूरा का पूरा इसी सरकमफ्रेंस पर देगा। यस नो, यस नो, यस नो। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, सबसे क्रिटिकल पॉइंट तो आपको पता है यही एक्स वाला होगा, ये पूरा एक्स प्लेन, ये लोकेशन जो है एक्स प्लेन का, दिस सरकमफ्रेंस ऑफ द एक्स विल गिव यू द क्रिटिकल, बिकॉज ऑल द लोडेज, ठीक है, ऑल द लोडेज आर एक्टिंग इन ए प्लेन, इन विच प्लेन,
इन सरकमफ्रेंस ऑफ एक्स, सरकमफ्रेंस ऑफ एक्स पर आपको तीनों तरीके के लोड मिल रहे हैं, नॉर्मल भी मिल रहा है, शियर भी मिल रहा है, टॉर्क भी मिल रहा है। सो योर आंसर विल बी सी। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यू विल हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द लोड, सारे तरीके के लोड मिलेंगे, दोनों शियर और एक आपका एक्सियल। क्लियर है? बोलो। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो। ये कोई बार है, तुमने इस पे टॉर्क लगाया, ये मेरा स्पेशल सिग्नेचर मार्क सोल्यूशन है, देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं आपको, उन बच्चों के लिए जिनको कुछ कम समझ में आता है। इस पे अगर तुम एक टॉर्क लगा दो बच्चों, और ये एक्स है और ये वाई है, ध्यान सुन लो, यहां से लेके यहां तक, एक्स के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हर प्लेन पर सेम टॉर्क आएगा, दैट इज 16 टी पाई डी क्यूब। बोलो जिंदाबाद। ठीक ऐसे ही अगर कोई बार है, उस पे तुम एक एक्सियल लोड लगा दो P, तो स्ट्रेस P बाई ए जो होगा वो हर जगह सेम होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस मानोगे आप यहां से लेके यहां तक। ध्यान से देख लो, X से लेके Y तक, एवरीवेयर एवरीवेयर। तो भैया ये P जो है हर जगह सेम इफेक्ट देगा, ये T हर जगह सेम इफेक्ट देगा X से लेके Y तक। बट ये जो शियर फोर्स है Y, ये शियर फोर्स मेन प्रॉब्लम, जो मेन एक्शन देगा, लोकल एक्शन देगा, वो इसी सरकमफ्रेंस पर देगा, एक्स वाई के सरकमफ्रेंस पर। सो आप बताओ अब क्रिटिकल, ठीक है, ये टॉर्क और इस लोड की वजह से तो ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या होता, क्रिटिकल होता, पर शियर फोर्स एक्स्ट्रा लग जाने की वजह से, एफ की वजह से, ये जो सरकमफ्रेंस है वो आपका मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा। बोलो जिंदाबाद। अब क्लियर है? नाउ यू हैव क्लियर वन आइडिया। बताएं। नाउ क्लियर, सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझना। नहीं समझ में आए तो फिर पूछना, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। आई विल रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, बट आपको भी डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा, ये आप पर है। क्लियर? solve this घटोत्कच, solve this घटोत्कच। क्लियर? ओके ओके, solve this घटोत्कच, घटोत्कच। मोहर सर्कल से भी हो जाएगा ये, पर मोहर से नहीं कराऊंगा मैं अभी। चलो मोहर से भी, यार रहने दो, मोहर पढ़ाया नहीं है ना। जल्दी बताओ जल्दी, अरे खटाक से बताओ, इतना टाइम नहीं है यार। खटाक से बताओ। दूसरे का बी, गुड, एक आंसर आया मेरे पास। देखो सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आशीष जी ने बताया अभी, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछे ना, सबसे पहले आप क्या निकालो, प्रिंसिपल स्ट्रेस। हमेशा इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स। अब मैं लगा के बताऊंगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, वेट करो, प्लस आई एम सॉरी, जस्ट वेट। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
सिग्मा 1 कामा सिग्मा 2, सिग्मा x और सिग्मा y कितना है? सिग्मा x माइनस 200 है और वो प्लस 100 है, डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? माइनस 200 माइनस 100, 150 का स्क्वायर, और टाउ एक्स वाई भी दिया हुआ है 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? सिग्मा 1 और सिग्मा 2, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। मुझे सिग्मा 1 बताओ और सिग्मा 2 बताओ अलग अलग। पहले सभी लोग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बताएं सॉल्व करके। सिग्मा 1 की वैल्यू बताएं, सबका गलत है। अरे आंसर मत बताइए, सिग्मा 1 बताइए। ये कितना आएगा? ये आएगा -50, एक आएगा -50 प्लस माइनस ये अंडर रूट वाला सॉल्व करके कितना आएगा बताओ? अंडर रूट वाला सॉल्व करके रश्मि जी जल्दी बताइए। इतना टाइम नहीं लगता यार। अंडर रूट वाला बताओ कितना आ रहा है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पहले निकालोगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू बताओ। -50 और ये अंडर रूट 150 प्लस 100 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू मिल रही होगी बताओ। अभी दिख रहा हूं क्या मैं? गुड। सिग्मा 1 कितना आ रहा है? सिग्मा 1 कितना आ रहा है? गुड। सिग्मा 1 कितना आ रहा है? -138.2, और सिग्मा 2 आ रहा है रश्मि जी का -161.8। गुड। तो अब ठीक है रश्मि जी, आपने सही निकाला होगा। तो अब आपसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। आप रख लीजिए। एक है आपका -161.8, दूसरा हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 138.2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों माइनस नहीं हो रहा होगा, एक तो प्लस आ रहा होगा। देखिए एक प्लस आ रहा होगा भाई रश्मि जी एक प्लस आ रहा होगा। अरे एक प्लस आ रहा होगा भाई, देखिए ना। एक प्लस आ रहा होगा रश्मि जी। इसकी वैल्यू बताओ यार, तुम लोग पता नहीं क्या खा के पढ़ते हो। इसकी वैल्यू बताओ केवल इस वाले अंडर रूट की। अंडर रूट 150 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये बताइए। छोड़िए, ये जितना आ रहा है वो छोड़ दीजिए, ये कितनी आ रही है? बताइए, इसकी वैल्यू बताइए केवल रश्मि जी। अंडर रूट 150 प्लस अंडर रूट प्लस 100 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? छोड़िए सब कुछ। रूट 150 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? मुझे निकालना पड़ेगा क्या कैलकुलेटर मांग के? ये जो भी आ रहा होगा ध्यान सुनिए, इसका आंसर आना चाहिए सी। नहीं आ रहा तो आप लोगों से कहीं गलती है, ऐसे ही निकलेगा। क्लियर है? निकाल लीजिएगा। अब इतना भी आपसे नहीं निकल रहा है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये वैल्यू बता नहीं पा रहे हैं आप। हाँ 180 इज द करेक्ट आंसर। गुड। अरे दोनों में नेगेटिव कैसे आ जाएगा यार? एक माइनस है एक प्लस है, इसकी वैल्यू बताओ पहले। छोड़ो, ये रूट की वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ। छोड़ो, हटाओ, सब कुछ हटाओ, इसकी वैल्यू बताओ। आयुष रंजन जी आपका सही है, योर आंसर इज करेक्ट। अब इन लोग को गुणा भाग हम बताए तब सही होगा। इस अंडर रूट की वैल्यू बताइए। 150 प्लस 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर अंडर रूट, बताइए। वन 180 इज द करेक्ट आंसर, सी। जब आ रहा है तो आप सभी लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, ये होगा टाउ मैक्स का फार्मूला। ग्रेट।
नेक्स्ट, ऑन करो, हो जाएगा, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा तो हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। करो, करो करो, ये क्वेश्चन करो। करो, इसका आंसर बताओ, तब तक हम थोड़ा सा नेट कनेक्ट कर ले। नेट चला गया था, नेट आ गया। टी आएगा, इसका जवाब बताओ। छोड़ो, ये नेट कट रहा है और आ रहा है, थोड़ा सा बताओ इसका जवाब। चलो छोड़ो, इसका जवाब बताओ। वो 180 आएगा, इसका जवाब बताओ। ये आशीष आनंद सी, आई एम हैप्पी आशीष आनंद, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट, आई एम लिटरली हैप्पी। ध्यान से देखो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया है, मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है इन ए प्लेन, खटाक से निकाल लो, कैसे लगेगा। यस, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू अगेन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है। अगर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम निकालना है तो यही होगा। सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 है 100 और सिग्मा 2 है 40 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 60 बाई 2 बराबर 30। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोगों से, अच्छा राज, आप लोगों से गलत करवा दें इस क्वेश्चन को, आप लोगों से गलत करा दें अविनाश जी, आप लोगों से इस क्वेश्चन को गलत करवा दूं लैंग्वेज बदल के, मतलब मैक्सिमम बच्चा क्वेश्चन गलत करके आएगा। बोलिए, मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कर रहे हो तो इसमें कुछ नया सीखो। हर क्वेश्चन करने का मतलब यस यस अरे यार मैं समझ गया अविनाश, मैं इस क्वेश्चन को फिर भी गलत करवा दूं, सिर्फ एक लाइन चेंज करूंगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नहीं पूछता फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर पूछ लेता, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछता तो ये आंसर नहीं होता। तब एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, ध्यान से सुनो, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 या सिग्मा 1 बाई 2 या सिग्मा 2 बाई 2, इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। अब ध्यान से देखो, एक तुमको देता 100 माइनस 40 बाई 2, एक आपको मिलता 100 बाई 2 और एक आपको मिलता 40 बाई 2, आपका आंसर कितना होता 50 मेगा पास्कल विल बी द करेक्ट आंसर अगर एब्सोल्यूट टाउ मैक्स पूछ लेता है। जिंदाबाद, आई होप क्लियर, आई होप क्लियर एवरीवन। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कैसे निकलेगा मैंने बताया, इन प्लेन टाउ मैक्स अलग चीज है और एब्सोल्यूट टाउ मैक्स अलग चीज है। इन प्लेन टाउ मैक्स इस क्वेश्चन में पूछा है वो है आंसर 30, लेकिन अगर क्वेश्चन को पूछ लेता कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स बताओ तो वो क्या हो जाता आपका 50, ठीक है। इन प्लेन टाउ मैक्स है 30, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स हो जाता 50। अविनाश विश्वाल जी क्लियर है, आई होप क्लियर एवरीवन, बताएं भाई साहब। नेक्स्ट, लैंग्वेज पढ़ो और सभी लोग अपने अपने विशेष कमेंट्स दीजिए। लैंग्वेज पढ़िए और अपने विशेष कमेंट दीजिए। चलिए, यह हालांकि मैं मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है, मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा बहुत कायदे से। गर्बर्स क्राइटेरिया एंडोरेंस लिमिट की जरूरत है यहां पर। फिर भी मैं ये देखना चाहता हूं हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब बताने की स्थिति में कितने लोग हैं।
अभी से तुम लोग की एफिशिएंसी कम हो गई है यार, ये अभी 1 ही घंटा हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है खेल, बहुत लंबा चलेगा। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चार घंटा कम से कम अभी और पढ़ना है, 4 घंटा सोच लो, 4 आवर्स और, तब जाके आपका कंप्लीट होगा पूरा। 5 आवर्स मोर। ग्रेट यार, अविनाश बिस्वाल, यू आर, आप अच्छे स्टूडेंट है भाई, एकमात्र लड़के ने सही बताया वो है आप, बहुत अच्छे, ग्रेट। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, वो सिर्फ है अविनाश बिस्वाल ने, और वो होगा डी। गुड। कैसे होगा, ध्यान सुन लो। कह रहा है एन एक्चुअल रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। आज के बाद से याद रखना, जब भी कोई शाफ्ट रोटेट करेगा तो वहां पर डायनेमिक लोड आ जाएगा, और जब भी डायनेमिक लोड आएगा वहां पर हम बात करेंगे एंडोरेंस लिमिट की, फटीग की। किसकी बात करेंगे, एंडोरेंस लिमिट की, फटीग की। एंडोरेंस लिमिट का एंट्री हो जाएगा जब भी कोई शाफ्ट रोटेट करेगा, क्योंकि वहां पर जब शाफ्ट रोटेट करता माय डियर फ्रेंड, देन यू हैव डायनेमिक लोडिंग। ठीक है, कह रहा अंडर ए गिवन बेंडिंग लोड द फटीग लाइफ ऑफ द शाफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ध्यान सुन लो, जब रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा होता है तो आपका जो शाफ्ट का लाइफ होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, द शाफ्ट की जो लाइफ होती है वहां एंडोरेंस लिमिट के लिए वो इंक्रीज करती है हमेशा कंप्रेसिव में। नोट इट डाउन, आंसर विल बी डी। बाकी थोड़ा बहुत जब मैं मशीन डिजाइन का फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन, बताइए, सॉरी बताइए इसका जवाब। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है, बताइए। बताओ इसको। ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर, जिसका आ जाए वो बताए। सी। गुड। सनीश कुमार, कम से कम आप लोग बताते तो हो यार, आई एम हैप्पी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, एक बच्चे ने बताया है, बाकी लोग देखो। स्ट्रट कॉलम के भी क्वेश्चन होंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के भी क्वेश्चन होंगे, प्योर बेंडिंग के भी होंगे, एंड आई एम सॉरी टॉर्सन के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज ही की क्लास में, प्योर टॉर्सन के भी। नेट चला गया क्या? नो आई एम नॉट, नहीं गया। चलो देखो कैसे निकलेगा, आसान है ये, तो कुछ था नहीं। प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, मैक्सिमम सिग्मा 1 कामा सिग्मा 2 वाला फार्मूला लगा लो। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। देखो ध्यान से, यही है। सिग्मा एक्स कितना है 200 और ये 100, 300 बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 माइनस 100 बाई 2 मतलब 50 का स्क्वायर, टाउ मतलब 0 है, टाउ है ही नहीं यहां पर। निकाल लो, निकाल के देखो कितना आ रहा है, ये 150 और ये प्लस माइनस 50। अब सिग्मा 1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, एक मिलेगा 200 और एक मिलेगा आपको 100। योर आंसर विल बी 200। ये तरीका जो अप्लाई करेगा, ध्यान सुन लो रश्मि जी, योर आंसर विल बी डी। वो बच्चा अविनाश जी वो लगाएगा जो कम पढ़ा लिखा है। आज के बाद से याद रखिएगा,
जब भी बाई एक्सियल स्टेट का क्वेश्चन आए और शियर स्ट्रेस जीरो दिया हो, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स केवल लगाओ, ऐसे सिग्मा वाई वाई और सिग्मा एक्स एक्स। तो आज के बाद से याद रखिएगा, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स में जो बड़ा है वो कह जाएगा सिग्मा वन। यहां पे कौन बड़ा है? सिग्मा एक्स डायरेक्टली, और जो छोटा है वो कहलाएगा सिग्मा टू। बस खत्म, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। यहां हम देख कर बता सकते थे कि माई आंसर इज 200। यह हमेशा मिलेगा। आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर शियर स्ट्रेस जीरो है बाई एक्सियल में, तो सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स में जो बड़ा है वो सिग्मा वन कहलाएगा, जो छोटा है वो सिग्मा टू कहलाएगा। बस खत्म, डायरेक्ट कर लीजिएगा। आज के बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 सेकंड में निकालना चाहते हैं तो ये फंडा हमारा नोट कर लीजिए। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? जस्ट टेल मी हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। क्लियर है सभी लोग को? जी नेक्स्ट। क्या वो रश्मि क्लियर नहीं है? अच्छा आगे आगे, आई एम सॉरी, दिस इज कोड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। याद आ गया मुझे, ये आपका कोड वर्ड था। जैसे निकल जाए वो बताए, ना निकले तो भी बताए। वेट करें हमारे सॉल्यूशन का। किसी ने अभी जवाब नहीं दिया। योर आंसर विल बी ए बी सी डी, कौन सा होगा बताएं भाई, इतना समय थोड़ी लगता है। किसी का जवाब नहीं आया? 11 भैया, आप भी अविनाश जी जल्दी सेलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए मेरे सब, ठीक है? आपको भी, आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं। गुड गुड। आई थिंक 11 इज द करेक्ट आंसर। वी विल चेक। क्या पूछा भैया? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, वही पुराना फार्मूला, हर जगह तो यही लग रहा है। यहाँ कुछ नया है क्या? इसी में रख लो, बूढ़ा भाग है बस। इसी में रख लो, इसी फार्मूले में सब कुछ दिया है। सिग्मा एक्स कितना दिया है? 10। सिग्मा वाई कितना दिया है? 2। 10 + 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है? 10 + 2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और टाउ एक्स वाई भी दिया है 4, 4 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? सी विल बी योर आंसर। आ रहा है सबका क्या? मैंने डायरेक्ट सिग्मा 1 लिखा हुआ है। डायरेक्ट सिग्मा 1 लिखा हुआ है।
सिग्मा 2 भी कुछ आएगा, पर सिग्मा 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आ रहा है सबका? सहमत हैं? सी विल बी योर आंसर। भाई 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना यस बताइए, या नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बोला करिए। नेक्स्ट करिए, पूरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, बता दीजिए। इतना काफी है, इतना काफी है सनीश कुमार, इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए, बताइए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पूछ रहा है, बताइए। ये मैंने बताया नहीं था थ्योरी क्लास में, यहां आज सिखा देता हूं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन बोल रहा है, ध्यान सुनो। मैक्सिमम सॉरी शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन जो होता है वो होता है, ध्यान से सुन लो, गामा एक्स वाई बाई टू ऑफ टाउ एक्स वाई। ठीक, अब मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, ध्यान सुन लो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तुम कैसे निकालते थे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो यहां भी स्ट्रेन माइनस हो जाएगा, E1 माइनस E2, लेकिन एक कंप्रेसिव है देखो और एक टेंसाइल है, तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेन? ये हो जाएगा आपका, ध्यान सुनना, ये आपको देगा E1 माइनस E2 बाई 2, क्या देगा? गामा मैक्स। ठीक है, मतलब यहां पर स्ट्रेन, स्ट्रेन देखो प्रिंसिपल स्ट्रेन दिया हुआ है, प्रिंसिपल स्ट्रेन इतना होगा E1 के टर्म में, कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 600, फिर माइनस 600 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई, भाई डिवाइडेड बाई ई है ना, ये प्रिंसिपल स्ट्रेन है, तो डिवाइडेड बाई आपका यहां बस हो गया, स्ट्रेन डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, तो गामा मैक्स कितना आ जाएगा? ध्यान, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, गामा मैक्स कितना आ जाएगा? ये आपको देगा 800 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6 गामा मैक्स बाई 2, तो गामा मैक्स कितना आ जाएगा? 800 गुणे 2 मतलब 1600 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6। दिस विल बी योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। नोटेड डाउन, योर आंसर विल बी सी। क्लियर है कैसे निकालना है? ध्यान से देखिए, आपको जैसे आप पहले सिग्मा मैक्स निकालते थे, टाउ मैक्स कैसे निकालते थे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, वैसे ही यहां टाउ मैक्स निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है? E1 माइनस E2 बाई 2। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहां स्ट्रेन की बात हो रहा है, शियर स्ट्रेन की, तो अब स्ट्रेस की जगह, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह नॉर्मल स्ट्रेन लगा देंगे। नॉर्मल स्ट्रेन कितना? ये E1 है, ये E2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, अब ये रखोगे, सॉल्व करोगे गामा मैक्स, तो यही आएगा। इतना डिटेल में जाओ मत, सीधा सॉल्व कर लो, खत्म। बड़ा करने से कुछ मिलेगा नहीं क्वेश्चन को। नेक्स्ट, सभी लोग सोच के जवाब दें इसका। 9th क्वेश्चन करें। करिए, बताइए। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। किसी का है क्या? ये तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ABCD, जब तक आप बताएंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं।
इसका जवाब बताइए भाई, आसान है ये, अभी तक किसी ने नहीं दिया। नहीं आया, नहीं लगेगा, हम ही बताएं, सीधा बोल दो सर आप बताइए। हम बताएं, चलो हम बताते हैं, ध्यान से देखो। आपको पता है एक कह रहा है अनइक्वल है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस एक्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड वाई इन द कंप्रेसिव, सिग्मा ये एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ठीक। ध्यान सुनना, आपको पता है एक प्लेन होता है जो कि मैक्सिमम शियर प्लेन होता है, टाउमैक्स प्लेन। आपको पता है टाउमैक्स प्लेन पर टाउ तो जीरो नहीं होगा, शियर स्ट्रेस तो कभी जीरो नहीं होगा, और टाउमैक्स प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो फार्मूला मैंने बताया था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, ठीक है, सॉरी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। अब आपको पता है अगर नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होना है तो सिग्मा 1 बराबर माइनस सिग्मा 2 आना चाहिए, मतलब इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेस है। अब यहां कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगा इस क्वेश्चन में, तो यही सिग्मा 2 हो गया और यही सिग्मा 1 हो गया। अब ध्यान सुना, ये कह रहा है ये दोनों इक्वल, ये दोनों अपोजिट तो हैं पर इक्वल नहीं है, ध्यान से देखो। और अगर आपको किसी भी मैक्सिमम शियर प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस को जीरो करना है तो एक बात तय है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर भी होने चाहिए और अपोजिट इन नेचर होना चाहिए। तो एक बात तय है कि ये अपोजिट इन नेचर तो है, एक कंप्रेसिव और दूसरा टेंसाइल, पर ये बराबर नहीं है। तो एक बात तय हो गई कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उस पे नॉर्मल स्ट्रेस भी मिलेगा और शियर स्ट्रेस भी मिलेगा। योर आंसर विल बी डी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अदर ऑप्शंस। बोलो जिंदाबाद। क्लियर है? मैक्सिमम शियर प्लेन वो प्लेन होता है जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस भी मिल रहा है और शियर स्ट्रेस भी मिल रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में से अगर नॉर्मल स्ट्रेस को कभी जीरो करना हो किस पे, मैक्सिमम शियर प्लेन पर, तो एक कंडीशन ये है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर हो। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर हो तभी जीरो होगा। इस क्वेश्चन में दोनों इक्वल तो है पर देखो लिखा है अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। इसी में से एक सिग्मा 1 है और इसी में से एक सिग्मा 2 है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का भी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो योर आंसर विल बी डी। अभी तो मैंने ये बताया था, यहां देखो, यहां कहां गया, यहां मैंने कहा था अगर ये वाला कंडीशन है जिसपे कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगा है तो इसी में से एक सिग्मा 1 होगा और एक सिग्मा 2 होगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है। वही कॉन्सेप्ट यहां यूज किया मैंने, वही कॉन्सेप्ट यहां यूज किया है। बोलो क्लियर? अभी अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले, नहीं है तो फिर क्लियर बोले हाँ सर क्लियर। दिस इज लास्ट टाइम आई एम आस्किंग व्हाई द आंसर विल बी डी, इट इज क्लियर। भाई कॉपी उठा के पीछे देखिए, थ्योरी क्लास में बहुत कुछ बताया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में, प्योर शियर स्ट्रेस प्लेन के बारे में, याद है? क्लियर। एंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अटेम्प्ट दिस, यू हैव प्रॉपर 3 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स? 3 नहीं 4 दे दिया, चलो 4, क्योंकि मुझे ये जवाब चाहिए। क्वेश्चन देखो 4 मिनट्स हैं। Attempt it. चार मिनट है आपके पास। यू हैव प्रॉपर 4 मिनट।
जिससे लग जाएगा अच्छी बात है, नहीं लगेगा वो वेट करेगा मेरे जवाब का। पहले खुद से कॉपी पेन उठाओ और कैलकुलेटर अटेम्प्ट करो। जिसका आ जाएगा वो मुझे आंसर बताएगा। पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू पूछा हुआ है, आस्किंग पॉइसन्स रेशियो। आपसे पॉइसन रेशियो पूछ रहा है, पॉइसन रेशियो। बताइए। किसी का है? 1 मिनट और है आपके पास। यू हैव 1 more minute to solve this question, then your time is over. चलिए छोड़िए, ध्यान से देखिए। रुक जाऊं? 1 मिनट और रुकूं कि रहने दूं? बताइए। अरे हाँ ना बताओ यार। 1 मिनट और चाहिए कि मैं बताऊं? जिसको लगता है कि नहीं लगा पाएगा वो मैसेज करे, आप बताओ। सो आई विल स्टार्ट। कम से कम मुझे ये तो पता हो कि लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं लगाऊं। हाँ, राजकुमार ने बता दिया, आप बताओ। चलिए ध्यान सुनिए राज जी। प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, पहले तो ये 2D बॉडी है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अविनाश ने रुकने को बोला है। एक भी बच्चा अगर लगा रहा है तो मैं वेट करूंगा भाई। ग्रेट अविनाश, योर आंसर इज राइट। आई थिंक यू आर राइट, गुड। अब ध्यान से सीखो और देखो, शर्म करो तुम लोग। देखो यहां 2D की बात किया है तो 2 स्ट्रेस हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। नोट कर लो, तीसरा नहीं है। सिग्मा जेड की बात नहीं करेंगे। EX इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, EX स्ट्रेन जो होता है एक्स डायरेक्शन में वो होता है 1/e सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा वाई प्लस जेड होता था। चूंकि यहां जेड है ही नहीं तो ये केवल इतना बचेगा, ठीक। अच्छा सिमिलरली बच्चों EY भी आपको होगा स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा। ध्यान से देखो कितना होगा, 1/e सिग्मा वाई हो जाएगा यहां माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड होता था, जेड है ही नहीं तो सिग्मा एक्स हो जाएगा। यस नो पहले बताओ, ये स्ट्रेन यही होगा। एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेड में कोई स्ट्रेन नहीं है। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल स्ट्रेन कितना होगा इस बॉडी में, EX प्लस EY होगा, निकाल के देख लो कितना होगा। अच्छा EX प्लस EY निकालने से पहले एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में भी इसका स्ट्रेस कितना है?
P और y डायरेक्शन में भी P, तो मैं कह सकता हूं क्या सिग्मा x बराबर सिग्मा y बराबर माइनस पी रख दूं। कंप्रेसिव है इसलिए माइनस पी। हर जगह अगर यहां माइनस पी रख दूंगा, तुम सॉल्व करके देख लो, तुमको मिलेगा 2, मतलब आप ऐसे कर लो कि सिग्मा x बराबर सिग्मा y बराबर सिग्मा मान लो, पहले सिग्मा मान लो, हटाओ p, सिग्मा दोनों बराबर है, रख लो, कितना आ जाएगा 2 सिग्मा बटे ई ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, रख लो। यहां पर सिग्मा x बराबर सिग्मा y बराबर सिग्मा, यहां सिग्मा y बराबर सिग्मा x बराबर सिग्मा, और दोनों को जोड़ दो, यू विल गेट ex बराबर ex प्लस ey बराबर दिस वन, दिस। और आपको पता है, आपसे अगर कोई पूछे ex कितना होगा, ध्यान सुनना, तो आप बोलोगे ex जो होगा और जो ey होगा वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये स्क्वायर है, लेंथ दोनों डायरेक्शन में सेम है। आपको पता है फार्मूला क्या होता है स्ट्रेन निकालने का, एक और, चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बटे इनिशियल लेंथ, यही होता है। अच्छा, आपने बोला है इनिशियल लेंथ l है और बाद में ये घटा कितना है, ध्यान से देखो 2 डेल्टा, डेल्टा इधर से और डेल्टा इधर से, डेल्टा इधर से और डेल्टा इधर से, एक तरफ से डेल्टा, तो दोनों तरफ से ये हाइट कितनी बचेगी, फाइनल लेंथ यही बचेगी ना, l माइनस 2 डेल्टा। ध्यान सुनना, तो y डायरेक्शन में भी ये कितना बचेगा, l माइनस 2 डेल्टा। पहले ये l डेल्टा, l लेंथ का स्क्वायर था, अब l माइनस 2 डेल्टा का हो जाएगा। तो फाइनल लेंथ l माइनस 2 डेल्टा माइनस इनिशियल लेंथ l बटे l। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे स्ट्रेन ex बराबर ey कितना मिल रहा बच्चों, माइनस 2 डेल्टा बाई l, नोट कर लो। अच्छा, अब आपको पता ex प्लस ey की वैल्यू आपने बोला है, एक हो जाएगा माइनस 2 डेल्टा बाई l माइनस 2 डेल्टा बाई l, ये वाला, ये कहेगा, ये वाले रिलेशन से यहां पुट कर दो, और साथ साथ में 2 सिग्मा, सिग्मा का मतलब माइनस पी, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, यहां रख दो। अब आपको एक एक चीज क्लियर है, देखो P की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू 250 मेगापास्कल, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू दी हुई है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है, खाली पॉइसंस रेशियो पूछा है, निकाल के देख लो। पॉइसंस रेशियो हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा 4 इंटू डेल्टा मतलब 0.001, एल आपका लेंथ कितना है 2 मीटर, 2 रख दो, ठीक है, 2 बाई ई, पी हो जाएगा 250, 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ई की वैल्यू रख दो, 200 गीगा पास्कल है तो 200 गुणे 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल में रखना। यहां से सॉल्व करो, म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर ऑफ म्यू। देखो, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग यू, राम राम, मुझे जवाब बताइए। एक बच्चे ने सही बताया, 0.2 आ रहा है, ऐसे ही निकाला है अविनाश बिस्वाल जी। एक बच्चे का आंसर सही है, वो है अविनाश बिस्वाल जी का। बताएं, अविनाश बिस्वाल, यू हैव द करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी निकाल के देखे, 0.2 आ रहा है, बाकी लोग निकाल के देखे, 0.2 आना चाहिए। सभी लोग वैल्यू डालें, 0.2 आ रहा है तो मुझे बताएं, नहीं आ रहा है तो भी बताएं। 0.2 आ रहा है, सॉल्व करें और बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक बच्चे का सही है और उसने निकाला सही है, 0.2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी निकालें। अब तो मैंने मेथड बता दिया है कैसे निकालना है। पहले स्ट्रेन निकालना है EX और EY वाले फार्मूला को यूज करके, वो बचेगा 2 सिग्मा E बटे 1 माइनस 2 म्यू, और फिर वो सिंपल फार्मूला स्ट्रेन X और Y में फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बटे इनिशियल लेंथ वाला। सॉल्व करिए। रश्मि जी का आंसर आया 0.2, गुड रश्मि। और भी लोगों का आ गया, राज जी, आयुष रंजन जी, हाँ ना बताइए भाई, ये तो वो क्वेश्चन है जो आपसे होने चाहिए। कराया भी है मैंने यार ये क्वेश्चन, एक बार मुझे याद आ रहा है, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है। चलिए अब घर करिएगा सवाल। नेक्स्ट, चलिए अब ये घर प्रैक्टिस करिएगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है।
Attempt this question. Solve this question 11th. जवाब बताइए, 2 मिनट का टाइम है। ये गेट में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अविनाश विश्वाल जी जवाब बताएं। ओके, आई विल चेक। रश्मि जी जवाब बताएं। आई विल चेक अविनाश। आई थिंक मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं आंसर पे कमेंट नहीं कर रहा हूं अभी। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। वेट फॉर द माई रिस्पॉन्स, मतलब मेरे सोल्यूशन का वेट करिए। और कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? सिर्फ एक ही बच्चा यार बता रहा है। 20 सनीस। ओके, आई विल चेक। सनीस का 20 आ रहा है यार। इतना अलग अलग क्यों आ रहा है तुम लोग का आंसर? मेथड तो एक ही है। वाई यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स? चलो, आई एम गोइंग टू सॉल्व। देखो सनीस जी, आपका सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है। पहले प्रिंसिपल, जब भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोले ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला करो। कैसे निकलेगा? फार्मूला याद कर लो। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होगा, ठीक। फिर प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स में से वाई जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। देखो गलती क्या हुई है, यहां पर लोग समझ नहीं पाएंगे, ये सिग्मा एक्स वाई का ही नाम टाउ एक्स वाई है, यही गलती होगी। सिग्मा एक्स कितना है? 20 प्लस 80 बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 माइनस 80 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। टाउ एक्स वाई यहां 40 है। सॉल्व करो, यू विल गेट, ये हो जाएगा 20 में से 40 जाए 60, ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 29 50, ये आएगा। सिग्मा 1 कितना हो गया? 50 प्लस 50 100। सिग्मा 2 कितना हो गया? 0। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? टाउ मैक्स सिग्मा वर्क, वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, इट गिव यू 50। 50 जिसने बताया था उसका आंसर सही है। पर जान लेना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये होगा। अगर पूछ लेता है एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कितना होगा, एब्सोल्यूट तो कितना होता है? एब्सोल्यूट भी 50 होता। यहां दोनों आंसर 50 ही आएगा। चलो अच्छी बात है, क्लियर। सबका 50 आ रहा है अब? अबे अब तो बोल दो आ रहा है। चलो अपने से नहीं आया, मेरे से आया 50। अब तो 50 आ रहा है। नाउ यू आर गेटिंग 50। अरे मिस्टेक के लिए ही तो बना एग्जाम, मत करो मिस्टेक्स। चलो बताओ।
चलो रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल बताना है। यहाँ पे मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, अभी सॉल्व करा दे रहा हूं, लेकिन अभी आपने पूरी तरह से रेडियस पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। चलो करो, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल आपको बताना है। मैं अभी बता दे रहा हूं फार्मूला, फिलहाल आप जान लीजिएगा। मैं अभी हल्का सा बता दूंगा फार्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, बाद में आप इसको यूज करिएगा। चलिए करिए, 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, चलो अभी नहीं, 2 मिनट तो बनता है। जिनको आता है वो तो बताएं। विश्वास जी बताइए, सनीश जी बताइए। देखो, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में अब निकालना, मैं रेडियस का फार्मूला बता दे रहा हूं। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला होता है ना, वही होता है, लेकिन फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं ऐसा, आप ऐसे याद रखिए। अभी आप इतने नॉलेजेबल नहीं हुए हैं क्योंकि मोहर सर्कल आपने पढ़ा नहीं है, बस इतना। ये होता है रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। अब निकाल के बताओ आर कितना आ रहा है। और सुनो, अभी नहीं, आर निकालो यहां से, और टाउमैक्स भी निकालो। टाउमैक्स कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना। सिग्मा 1 कामा 2 निकालोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 निकालो। ये वाले फार्मूले से भी निकालो और इस वाले फार्मूले से टाउमैक्स निकालो। कितना हो जाएगा, एक्स और वाई 40 40, 100 प्लस 40 140 डिवाइडेड बाई 70 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 40 30 40 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आएगा 70 प्लस माइनस 50, ये आ जाएगा 120 आ जाएगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आ जाएगा 20। आपसे पूछा है टाउमैक्स इन प्लेन कितना होगा, 120 में से 20 चला जाए 100, 50 आ रहा है। टाउमैक्स 50 आ रहा है। आप रेडियस निकालो, यहां से रेडियस भी 50 आ रहा होगा, निकाल के देख लो। इस तरीके को आप इस तरीके से निकालो, रेडियस भी 50 आ रहा है। मैं कुछ बता रहा हूं यहां पर, एक हल्का सा आपको ट्रिक बता रहा हूं अविनाश जी। आगे चल के मोहर सर्कल जब पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, एकदम लास्ट में, मतलब 4 घंटे बाद मोहर सर्कल स्टार्ट होगा आपका, आज ही की इसी क्लास में, ठीक है। बीच में खाना वाना खा आइएगा, 10-10 मिनट का ब्रेक लेके। बट मैं आपको बता दे रहा हूं, टाउ मैक्स 50 आ रहा है और रेडियस भी 50 आ रहा है। दैट मीन्स अगर आपसे कभी कभी पूछ ले टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू इन प्लेन टाउ मैक्स, वही आपका रेडियस है ऑफ मोहर सर्कल, और उन दोनों का फार्मूला ये भी होता है। एक तरीका तो ये है टाउ मैक्स निकालने का, एक तरीका ये है, ऐसे निकाल लो। जिंदाबाद होना चाहिए। एक तरीका तो अभी तक जो करते आ रहे हो, एक तरीका ये भी है टाउ मैक्स निकालने का। मोहर सर्कल में ये पढ़ाऊंगा, लिख लीजिएगा। क्लियर है? राजकुमार, इज दिस क्लियर? दिस इज योर रेडियस। नेक्स्ट, चलो ये छोड़ दो, मोहर सर्कल नहीं पढ़ा है, ये बता दो। चलो फर्जी का क्या परेशान करूं, जो नहीं पढ़ा है अभी मोहर सर्कल, बहुत से बच्चों ने जो पढ़े हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। आपको मैं समझ रहा हूं पढ़े हो, पर हमारे स्टूडेंट नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया। बहुत से स्टूडेंट मुझ पर डिपेंडेंट हैं, तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। इसका बताओ, सबको बताना है ये।
करो। चलो मैं बता दूं, नहीं निकल रहा है तो बी। गुड। अब रश्मि जी आप फॉर्म में आई हैं। नाउ यू आर इन फॉर्म। राजकुमार बताइए, ये तो अभी 1000 बार बता दिया, यहां देखो हिंट दे रहा हूं, निकालने में क्या है। देखो मैं बता रहा हूं, चलो है क्या यहाँ, सिग्मा एक्स एक्स बराबर सिग्मा है, सिग्मा वाई 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 बराबर भी सिग्मा है, और टाउ एक्स वाई बराबर भी सिग्मा है। निकाल लो वही प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला फार्मूला। कौन सा? 200 बार लिख चुके। जब से क्लास शुरू हुई है ये फार्मूला आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, मतलब आप समझ लो इस फार्मूले के बिना ये चैप्टर पॉसिबल नहीं है। और इसका प्रूफ ये कहां से आया है, मैंने अपनी क्लास में दिया है बच्चों, याद है? मैंने ये पूरा प्रूफ कराया था, पूरा का पूरा प्रूफ कराया कि फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस फार्मूला योर आंसर विल बी बी। निकाल के रख लो, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर, ये वैल्यू उठा के इसमें रखना, आपका मिल जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 2 सिग्मा। मिनिमम 0 मिल रहा होगा, फिर मिनिमम कितना मिलेगा? 0। मिनिमम 0 मिल रहा है क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट एन लिखो, एन टाइप, सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ेंगे अगर आपकी आज्ञा हो तो, इफ योर परमिशन इज हियर फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, चलिए बढ़ गए भाई। आशीष आनंद जी, राजकुमार जी, आपकी बात और हम टाल दें। खटाक से बताइएगा, बिना देखे, मतलब 1 मिनट में आंसर मिलना चाहिए। इसमें तो समय भी नहीं लगना चाहिए, जो समय लिया वो बेवकूफ है। चलिए करिए। विश्वास जी बताइए ना। इसका जवाब बताइए। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शायद आपका नया चैप्टर का सवाल आएगा। देखो हमें क्या था इसमें, सिग्मा एक्स एक्स डायगोनल में केवल नॉर्मल स्ट्रेस होता है, 1000 बार बताया। यहाँ टाउ एक्स वाई, यहाँ टाउ एक्स जेड, यहाँ टाउ वाई एक्स, यहाँ टाउ वाई जेड, यहाँ टाउ जेड एक्स, यहाँ टाउ जेड वाई। अब आप इसको और इसको कंपेयर कर लो, टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई कितना दिख रहा है? 10। खत्म। थर्ड। यार इतना समय लगता है क्या?